हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्मा गनियोकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट ज्योतिष के बहुत ही जिसको अभी आप चल रहा है ना धुरंधर, तो इनको आप ज्योतिष के धुरंधर के तौर पर में जान सकते हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से कब बाहर आएंगे ये इन्होंने तारीख तक बता दी थी और ऐसा हुआ कि उससे 3 दिन पहले वो बाहर आ गए। साधारण बात नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था, सारे ज्योतिष एक तरफ कौवे की तरह कह रहे थे कि महायुद्ध होगा, बलूचिस्तान ले लिया जाएगा, कश्मीर ले लिया जाएगा, ये वो दिस डेट। लेकिन ये एक सिंगल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इनका कहना हुआ कि बलूचिस्तान और कश्मीर की बात तो दूर है, ये युद्ध ही नहीं होंगे, युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। आज हमारे साथ शास्त्री जी हैं और ये शास्त्री जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करके कई दिन से इनके पीछे पड़ा हुआ था, तब आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की कुंडली का सबसे खतरनाक रहस्य को खोलने जा रहे हैं। ये आपको 3 पार्ट में बताएंगे। सबसे पहले तो ये कि भारत की जो कुंडली का निर्माण हुआ, आपको बता दूं कि इन्होंने अभी बताया मुझे कि वो भी ज्योतिषी से राय विचार लेकर के हुआ था, जो कितने बज के कितने मिनट में किस तारीख की आजादी लेनी चाहिए। दूसरी पार्ट हम लोग चर्चा करेंगे कि 1 साल के अंदर में क्या क्या होने वाला है। तीसरी कि भारत का भविष्य आखिर क्या है। लगभग 2032 तक मंगल की महादशा है, तो इस बीच में क्या क्या बदलाव होंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, आध्यात्मिक हो, और भी विभिन्न क्षेत्रों पर में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे जो आपका जनता का प्रश्न है। तो सबसे पहला हमारा आपसे यही प्रश्न है सर कि भारत का जो आजादी का समय निर्धारण हुआ उसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या कहानी है? देखिए मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को 12:01 पे हुई जी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि राष्ट्र के लिए ज्योतिष का क्या योगदान रहा। जी। राष्ट्र के लिए ज्योतिष का क्या योगदान रहा, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री तथा पूर्व महामहिम राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 ज्योतिषाचार्यों को बुलाया, जिनका नाम सूर्य नारायण व्यास तथा हरिदत्त जोशी। आज मैं इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि इन्होंने भारत वर्ष की 12:01 पे जो तिथि निर्धारित की उसका पूरा रहस्य आपको बताते हैं। देखिए मित्र, 15 अगस्त 1947 को जब जवाहरलाल नेहरू ने और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने दोनों ज्योतिषियों से कहा कि महाराज 15 अगस्त 1947 की तिथि भारत की आजादी के लिए कैसी रहेगी, तो ऐसी स्थिति में दोनों ज्योतिषाचार्यों ने मना किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी की तिथि नेहरू जी आगे पीछे कर दीजिए। लेकिन अंग्रेज इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, तो नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी ने जब दोनों ज्योतिषाचार्यों से श्री हरिदत्त जोशी, श्री सूर्य नारायण व्यास से कहा कि महाराज जी ऐसी स्थिति में 15 अगस्त के अलावा दूसरी तिथि देने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं है और आजादी कैसे मुश्किलों से मिल रही है, तो हमारे दोनों ज्योतिषाचार्यों ने 12:01 रात्रि 12:01 14 अगस्त की रात्रि 15 अगस्त की सुबह की तिथि निर्धारित की, क्योंकि उस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहा था तथा अभिजीत मुहूर्त था। और दूसरा स्थिर लगन दिया, क्योंकि स्थिर लगन के जो भी संसार के देश हैं वो कभी टूटेंगे नहीं। जैसे हमारा पड़ोसी
जो हमारी देन है भारत का, उसे पुत्र ही समझा जाएगा। उसका जन्म चर लगन में हुआ है, तो उसका मतलब जो है चर लगन में होने के कारण बांग्लादेश बना, और हमारे देश की शेर महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में तोड़ के बांग्लादेश बनाया। तो जब मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो मैंने कहा युद्ध विराम हो जाएगा और युद्ध की कोई स्थिति नहीं है, इसी सप्ताह के अंदर युद्ध विराम हो जाएगा। मैंने 8 मई 2025 को टेलीविजन चैनल पे 4 बजे कहा था जी। तब ये आप समझिए कि ज्योतिष का कितना बड़ा महत्व है कि आधे घंटे के मात्र अंतराल में भारत और पाकिस्तान का ये दोनों को आजादी अलग अलग मिली है, मात्र आधे घंटे में। और लग्न कितना प्रधान होता है कि चर लग्न होने के कारण पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि आप ये देखें कि पाकिस्तान में शुरुआती दौर में बहुत कम जनसंख्या थी, ना के बराबर, और अभी भी तो भारत के मुकाबले एक पसंगा ही कहा जाए कि 10% भी नहीं है। लगभग 150 करोड़ भारत की आबादी है और 20 से 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। लेकिन लग्न का, ज्योतिष का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, जो पाकिस्तान पतन की ओर चला गया और भारत उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। इसमें हम लोग और भी बहुत सारे विषयों पर में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, जी जी मैं जी एक बात और कहना चाहता हूँ जी। 15 अगस्त भारत के लिए जितना हर्ष और उल्लास का विषय है, उतना ही बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 अगस्त की तिथि में स्वतंत्रता लेने के कारण ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ये हमारे लिए बड़ा दुख का कारण, हमारे राष्ट्र के लिए बड़ा दुख का कारण रहा। वाह वाह, बिल्कुल, क्योंकि 15 अगस्त को लाखों लाशें जी जी भारत की भूमि पे तड़पती रही। 15 अगस्त का जब विभाजन हुआ, तो जो हिंदू मुस्लिम का युद्ध हुआ जी, उससे हमारे देश में जन और धन की कितनी हानि हुई। तो आज 15 अगस्त जितना मतलब जो है हर्षोल्लास का दिन है, उतना ही 15 अगस्त हमारे भारतवर्ष के लिए बड़ा कष्ट का दिन है। क्योंकि हमारे देश के जब 2 टुकड़े हुए, ये बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है। अब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि 15 अगस्त की तिथि अंग्रेजों ने क्यों चयन की। इस विषय में आज भी मैं अंधेरे में हूँ, काफी प्रयास करने के बाद। निश्चित तौर पर 15 अगस्त की स्थिति, 15 अगस्त की जो 15 अगस्त 1947 की भारतवर्ष की कुंडली बनी है जी, देखिए, चंद्रमा और सूर्य दोनों राजसी ग्रह जी, चंद्रमा और सूर्य दोनों राजसी ग्रह। यहाँ पर मैं दिखा भी सकते हो आप लोगों को, कुंडली आपके सामने में। चंद्रमा और सूर्य दोनों राजसी ग्रह हैं। चंद्रमा और शनि का परस्पर, चंद्र और शनि जब युक्ति बनाते हैं तो शास्त्रकारों ने कहा है, महर्षि पारस कहते हैं, विष योग बनता है। विष योग। तृतीय स्थान में सूर्य और शनि का मतलब यह पिता पितृ के प्रति विद्रोह की स्थिति पैदा होती है। पिता भारत है, पुत्र पाकिस्तान है। तो आज पिता पुत्र की स्थिति क्या है 1947 के बाद, मतलब यह है बिगड़ैल पुत्र आज भारत के साथ कैसा सलूक कर रहा है। भारत की इतनी उदारता होने के बावजूद भारत बुरी स्थिति में पाकिस्तान का सहयोग करता है, लेकिन एक विषैले सर्प की तरह भारत को पाकिस्तान हमेशा ढसने का काम करता है। जी, और इसका कारण आपने बताया, ये तीसरे भाव में जो चंद्रमा और शनि की युति है, जो ये विष योग बना रहे हैं, चंद्र और प्लस में शनि, इस विष योग के कारण जो है ये संतान अर्थात आपका पाकिस्तान और पिता अर्थात आपका भारत, इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, संबंध खराब है। ये कारण हमेशा संबंध खराब रहेंगे, हमेशा कुछ भी मतलब यह है भारत पाकिस्तान के साथ अच्छा कर ले, लेकिन जब पाकिस्तान को मैंने मतलब यह है जिस दिन मंगल की महादशा के संबंध में कहा था, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो मैंने कहा था ये पाकिस्तान ओछी हरकत नवंबर अक्टूबर में फिर 2025 में करेगा, और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसका उदाहरण है।
अच्छा, एक बार सर हम लोग सबसे पहले ये जो कुंडली है भारतवर्ष की, इस पर मैं एक बार संक्षिप्त में चाहूंगा कि आप नजर डालें और सभी ग्रहों के बारे में क्या क्या प्रभाव हिंदुस्तान पर पड़ा और पड़ रहा है वो बताएं आप। देखिए मित्र, मतलब ये है, आज हम भारतवर्ष की कुंडली पे, भारतवर्ष की कुंडली का योग कारक ग्रह जहाँ से चतुर्थ स्थान है, जी चतुर्थ स्थान से भूमि भवन संपत्ति और सुख की स्थिति किसी व्यक्ति की कुंडली में देखी जाती है तो भारत एक परिवार है जी, और भारत के परिवार की जब चतुर्थ स्थान का स्वामी, मतलब यह है सुख स्थान का स्वामी, अपने से द्वादश स्थान में चला जाए, शनि से पीड़ित हो जाए। शनि मतलब यह है विभिन्न जातियों में भारत को धर्म और संप्रदाय में बांटने वाला, और जब शनि और सूर्य की युक्ति हो जाए, और देखिए धर्म का कारक ग्रह गुरु है मित्र जी, और जब गुरु छठे स्थान से रोग ऋण शत्रु की स्थिति देखी जाती है, जब छठे स्थान में मतलब यह धर्म का कारक ग्रह गुरु अपने शत्रु शुक्र की राशि में बढ़ जाए, शुक्र को भौतिकता और विलासता का कारक ग्रह माना गया है, तो हमारे भारतवर्ष में 95% जो संत महात्मा हैं, जो मठस्थ सन्यासी हैं, उनकी कभी वासना मृत नहीं हुई है। वो धर्म का पाखंड करके लोगों के साथ लोगों को गुमराह कर रहे हैं और धर्म की इस तरह की भांग मतलब जो है उन्हें पिला रहे हैं। आज जो यूएसए है, जो चाइना है, उनसे हम 50 और 100 साल पीछे हैं। इसके कारण ठीक है, एक एक लाइन में लेंगे सर, आप बहुत विस्तृत में चले जाते हैं अपन, जैसे कि इन्होंने, और थोड़ा सा धीरे बोलेंगे और आराम से बोलेंगे। जैसे कि गुरु का बताया आपने कि छठे भाव में, ये शुक्र के घर में है, पीड़ित अवस्था में है। गुरु आपके भौतिकता धर्म अध्यात्म का कारक होता है, जिसका परिणाम हिंदुस्तान में ये पड़ा कि आपको ज्यादातर जो मठाधीश मिलेंगे, संत महात्मा मिलेंगे, वो अपनी वासना से बाहर नहीं निकल पाते। उसका परसेंटेज लगभग आपने 95 दिया, यानी कि 5% लोग ही मात्र आपको अच्छे और अनुकूल मिलेंगे। ये गुरु का प्रभाव हुआ। मैं एक एक करके ग्रह लूंगा, अगर आप बता पाए तो। बिल्कुल बताएं। राहु जो लग्न में ही प्रथम भाव में बैठा हुआ है वृषभ राशि में, उच्च का, उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत के पर? मतलब ये है, और बस 2 लाइन। राहु केतु छाया ग्रह जी, राहु जिस राशि में बैठता है उसके कंट्रोलर और कार्मिक ग्रह वो होते हैं जिस राशि में बैठा है। राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी तृतीय स्थान में अपने मित्र शनि के साथ बैठा है, लग्नेश शुक्र। राहु शक्तिमान अभिमानी लोगों की परवाह न करने वाला, राहु जिसका लगन में बैठा हो और लग्नेश मतलब जैसे शुभ स्थिति में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति साधारण स्थिति में भी वो उन्नति करते हैं। और यही की पॉइंट हुआ कि हिंदुस्तान के कुंडली में राहु जो प्रथम भाव में लग्न में वृषभ राशि में बैठा हुआ है, और इनका कहना हुआ कि शुक्र तीसरे भाव में पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, और जिस कारण से भारत की स्थिति बहुत विपरीत थी शुरुआती दौर में, और इस कारण से भारत इतना उत्थान किया। आप ये कहना चाहते हो? जी। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हमने नोट किया। मंगल कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है और द्वादश और सप्तम भाव का मालिक है। इस पर में क्या कहेंगे आप? मंगल का क्या प्रभाव क्या है जी? कि द्वितीय स्थान से परिवार और कुटुंब की स्थिति देखी जाती है जी। आज चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू जी, हमारा एक परिवार है, सब भारतीय। एक और चीज, अभी जो समय चल भी रहा है हिंदुस्तान के कुंडली में, वो मंगल की ही महादशा चल रही है, तो आप इसको ध्यान में रख करके सारी बातें को ध्यान में रखते हुए आप बोलेंगे 2032 तक जो है सो मंगल है। देखिए ज्योतिष शास्त्र में क्या है, ज्योतिष मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स है जी। सप्तम स्थान का स्वामी भी जी मंगल है जी। सप्तम स्थान से मतलब यह है दैनिक रोजगार जी। आप बताइए। सप्तम स्थान से पति पत्नी की स्थिति जी। सप्तम स्थान से मतलब यह है सुख की स्थिति, भौतिकता की स्थिति जी का अवलोकन किया जाता है जब और सप्तम स्थान और लगन मतलब यह है राहु केतु से पीड़ित है। सप्तम स्थान का स्वामी अपने से अष्टम स्थान में बैठा है जी। 12वां स्थान विदेश नीति का है जी। और द्वितीय स्थान में मंगल बैठे होने से जी चंद्रमा की महादशा 2025 तक रही जी।
14 से हाँ 5/9/2025 तक चंद्रमा की महादशा हाँ। रही। 5 सितंबर 2025 तक, क्योंकि चंद्रमा विश्व योग से युक्त था। जी तो आज भारत ने मतलब जो है क्या किया, क्या तरक्की की। आज हम संसार के सबसे बड़े कर्जदार देश हैं। आज हमें 2 से 50 लाख करोड़ रुपए विश्व बैंक और मतलब जो है विदेशों का देना है। आज हमने तो मतलब ये कर्ज क्यों हुआ, इसका क्या कारण आप ये चंद्रमा को मान रहे हैं? सिर्फ ये कर्ज होने का कारण ये है कि राजनीतिक दलों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधन करने के लिए, नहीं वो नहीं, अपन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ग्रह की कौन सी स्थिति है जिस आप थोड़ा और आगे आए? देखिए ग्रह मंगल ग्रह के मतलब कारण ये हम है, बताएं। जब 12वें स्थान का स्वामी है और द्वितीय स्थान में जी 7वें स्थान का स्वामी होने के कारण मंगल मारक ग्रह है, जी और 12वें स्थान का स्वामी होने के कारण मंगल अर्धमारक ग्रह है। जी मंगल जिस राशि में बैठा है जी उस राशि का स्वामी बुध जी है, जी और बुध मतलब जो है सूर्य चंद्र शनि और जी शुक्र के साथ बैठा है। जी चंद्र और बुध पिता पुत्र हैं, जी लेकिन जैसे सूर्य और शनि के संबंध अच्छे नहीं है, ऐसे जी। चंद्र और बुध के संबंध अच्छे नहीं। किस ग्रह के कारण भारत इतना कर्ज में चला गया? ये मंगल के कारण भारत इतना कर्ज में गया है। तो मंगल मंगल तो द्वितीय स्थान में, नहीं, मंगल तो मंगल तो अभी आया है 5/9/2025 से देखिए पहले तो ये चंद्रमा था। मतलब ये है पूरी कुंडली की संरचना कर रहे हैं। जी मंगल की महादशा में दंगल होगा कर्ज के कारण, ये आगे हम आपको बताएं। जी मंगल की दशा में सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि जी। मंगल की महादशा में क्या स्थिति होगी भारतवर्ष की। जी क्योंकि मंगल की मैंने मतलब जो है वर्ष लग्न कुंडली भी यहाँ लगाई हुई है। जी वर्ष लग्न कुंडली भी हमारे सामने है, सामने में हाँ। देख रहे हैं दर्शक। हाँ, तो मंगल इस कुंडली का कारक ग्रह है। इस कुंडली में मतलब जो है कर्ज का कारण चंद्रमा है। चंद्रमा चंद्रमा जब विश्व योग से अमावस का चंद्रमा हो, चंद्रमा बिल्कुल क्षीण हो जी और शनि से युक्त हो, जी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मतलब जो है जोश में होश खो देता है। चंद्रमा चंचल और बहुरूपी ग्रह है। जी जी जी। चंद्रमा शुक्र जैसा तो भौतिकतावादी ग्रह है। आप ये कहना चाह रहे हो कि चंद्रमा जो यहाँ पर में कर्क राशि में कुंडली के तीसरे शनि भाव, से युक्त होने के कारण, अच्छा शनि से युक्त होने के कारण जो विश्व योग बना है, इसके कारण भारत को कर्ज लेना पड़ा है। यानी कि 2015 से 25 का समय जो रहा है चंद्रमा की महादशा में, उसमें भारत ज्यादा कर्ज में गया है या नहीं, ये आप गूगल कर सकते हैं। ये आप गूगल कर सकते हैं करके आपके इनका कहना है कि चंद्रमा के कारण ऐसा हुआ है, तो ये आपको गूगल करना पड़ेगा। आप चेक करके बताएं ऐसा है या नहीं। अच्छा, मंगल की महादशा पर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नहीं? तो मंगल के महादशा में जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया था कि हमारे साथ एक विशिष्ट ज्योतिष जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने भारत को लेकर कुछ प्रश्न भेजे हैं जी, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है भारत के भाग्य को लेकर के, अर्थात ये नवम भाव को लेकर के वो चर्चा करना चाह रहे हैं कि भारत के भाग्य और धर्म से संबंधित, कि धर्म संस्कृति और सनातन पर में अभी मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है 2032 तक। वो देखिए मित्र, मंगल शुक्र और चंद्र ये भौतिकतावादी ग्रह जी, अग्नि ग्रह। जी मंगल की महादशा प्रारंभ हुई जी, उस समय मंगल जब वर्ष लगन कुंडली जी 15 अगस्त अभी ये जितनी भी 2025 की वर्ष लगन कुंडली पर चर्चा करते हैं। अभी ये जितनी भी बातें कहेंगे वो आपको 5/9/2025 से लेके 5/9/2032 के बीच में ये फल घटित होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अब आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि ये जो 5/9/2025 से 5/9/2032 तक मंगल है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है दर्शकों की तरफ से कि इसमें धर्म संस्कृति और सनातन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मित्र, मतलब जो है नवम स्थान का स्वामी जी, नवम स्थान से धर्म की स्थिति देखी जाती जी, नवम स्थान में मकर राशि का उदय होता जी, वर्ष लगन कुंडली में भी नवम स्थान में मकर राशि है, बिल्कुल है, और है? भारतवर्ष की कुंडली में भी नवम स्थान में मकर राशि है। जी, अब मकर राशि के शनि की क्या स्थिति है, जी, उससे ये देखा जाएगा तो कि धर्म की आपने क्या जो स्थिति बनाया है ये शनि अभी लाभ भाव में शनि मीन राशि में है। हाँ। शनि का आपको बता दें, शनि सत्य न्याय त्याग का कारक ग्रह है। जी, शनि
ऐसा ग्रह है कि भारतवर्ष की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह नवम और दसम भाव का मालिक है शनि। हाँ, नवम और दसम भाग्येश और कर्मेश होने के कारण आज की तारीख में शनि मतलब ये है 2027 तक मीन राशि में गोचर करेगा जी। अब लेकिन मतलब यह है शनि का संबंध मंगल राहु, शनि विनाश की इच्छा रखने वाला, असत्य का नाश करने वाला ग्रह भी है और राहु विनाश करवाने वाला ग्रह। जब राहु और मंगल के साथ शनि के परस्पर योग बनते हैं तो विस्फोटक घटनाएं और दुर्घटनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। यानी कि अभी जो है ये विस्फोटक दुर्घटनाएं अभी कंटिन्यू रनिंग रहेंगी अभी 2032 तक। मंगल की महादशा में जैसे अभी ये मतलब जो है वर्तमान में बहुत धनु राशि में शनि अष्टम स्थान में भारतवर्ष की कुंडली में गोचर में आया। शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। आप मतलब जो है जिस दिन शनि मीन राशि में, जिस दिन मंगल मतलब जो है धनु राशि में आया जी। उस दिन से शायद 9 या 10 नहीं 13-14 दिसंबर को आया जी। आप मतलब जो है भारतवर्ष में घटनाएं और दुर्घटनाएं देख लीजिए जी। कितने एक्सीडेंट, कितनी घटनाएं और दुर्घटनाएं हुई उठा के देख लें। हाँ, मंगल जो है 16 जनवरी तक अभी धनु राशि में ही है। धनु राशि में 16 जनवरी तक मंगल धनु राशि में है। अब देखिए ये अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है और शनि मतलब जो है दसम दृष्टि से, दसम दृष्टि शनि की पड़ रही है और केतु आज की तारीख में यहाँ है वर्ष लगन कुंडली में चतुर्थ भाव, चतुर्थ स्थान में केतु और शनि की दृष्टि है। केतु मतलब यह है गुमसुम ग्रह है, बिना सर का है, बोलने न वाला है, ये असमायक घटनाएं मतलब यह घटवाता है जिसका पहले से किसी को बोध नहीं हो पाता है। जबकि भारत की रॉ है, सीबीआई है, गुप्त एजेंसियां हैं, लेकिन दिल्ली जैसे राजधानी में इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन मतलब यह सब सोते रहे, सारी भारत की एजेंसियां सोती रही। तो एक लाइन में आप मुझे क्या बताएंगे कि धर्म, संस्कृति और सनातन में क्या उत्थान होने वाला है या इसका कुछ धर्म पाखंड जो पाखंडी धर्म है, चाहे वो मतलब जो है किसी भी पाखंडी हो, हाँ। उन पाखंडियों का पाखंड मतलब जो है जनता के सामने मंगल की महादशा में सामने आ जाएगा। जो धार्मिक पाखंडी हैं, जो धर्म का पाखंड करके अपनी भौतिकता और विलासता और धन एकत्र करके और कुकृत्य कर रहे हैं, जो राजनेता कुकृत्य कर रहे हैं, वो सामने आ उनका मतलब यह है जनता के सामने आ जाएगा। और मंगल की महादशा में आज आप पुनः भविष्यवाणी करता हूँ कि मंगल की महादशा में भारतवर्ष में फरवरी मार्च में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। फरवरी मार्च में, हाँ, फरवरी मार्च में मतलब यह जब मंगल में राहु आएगा जी, 2 फरवरी के बाद मंगल में राहु आ जाएगा। तो मंगल तो आ जाएगा आपको फिर यहाँ पर में आ जाएगा मंगल आपका मकर राशि। जिस दिन राहु मतलब यह है के साथ मंगल की युक्ति बनेगी। अच्छा, तो राहु तो अभी कुंभ राशि में है, तो ये आपका मंगल 16 लगभग फरवरी में होगा। ये फरवरी में, हाँ, फरवरी में मंगल आएगा और ये मार्च अप्रैल में जब मंगल और राहु की युक्ति बनेगी, अंगारक योग बनेगा, तो राजनीतिक विस्फोटक बड़े बड़े नेता जिन्हें मतलब यह है देश के लोग बड़े श्रद्धा से देखते हैं, उनके कारनामे सामने आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग 1-1 मिनट का लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 1-1 मिनट में आप आंसर देते चले जाएंगे। सबसे दूसरा प्रश्न हमारा कि ये मंगल के महादशा में विदेशों के साथ संबंध कैसा रहेगा 9/5/9/2032 तक। देखिए मंगल एक लाइन में, लेकिन उत्तर एक लाइन में मंगल की महादशा में विदेशों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। कई विदेशी भारत को ब्लैकमेल करेंगे, परमाणु ऊर्जा के करार करेंगे, लेकिन मतलब यह है अपना स्वार्थ सिद्ध साधन करते हुए कहीं ऐसे कगार ना हो जाएंगे, ऐसी परमाणु ऊर्जा, जैसे सुना है कि परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होगी, लेकिन वो करार में मतलब ये शर्त रख रहे हैं कि अब भारत में कोई घटना या मतलब यह आर्थिक घटना घटेगी तो उसका जिम्मेवार नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान में युद्ध बंद होने का कारण ये था कि जो
अमेरिका के परमाणु बम पाकिस्तान में पड़े थे, वो रिसने लगे थे भारत की मिसाइलों से। इस वजह से मतलब जो है इस मजबूरी में भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम रोकना पड़ा। अच्छा, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि ये जो मंगल की महादशा जो चल रही है अभी, और अभी तो मंगल के महादशा में आपको मंगल की ही अंतर्दशा है, लेकिन पूरे मंगल की महादशा में हम लोग बात करेंगे। क्या आप सत्ता परिवर्तन के भी योग देख रहे हैं? सत्ता परिवर्तन के योग मैंने चंद्र और सूर्य ग्रहण एक मास में जब 2 ग्रहण पड़ जाएं जी, तो उनका आम प्रभाव महर्षि बराहमिर कहते हैं आम जनता पर नहीं पड़ता है, आम जनता की अपेक्षा शासकों पे पड़ता है। मैंने मतलब जो है वृंदावन के सम्मेलन में कहा था कि कई राष्ट्र अध्यक्ष बेइज्जत करके हटाए जाएं। हमारे बोलने के एक सप्ताह बाद वृंदावन के ज्योतिष सम्मेलन में पीएन शास्त्री एस्ट्रो डाल के देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो सबसे पहले मतलब जो है नेपाल का, फिर फ्रांस का, फिर जापान का, 3 राष्ट्र अध्यक्ष जनता द्वारा बेइज्जत करके हटाए गए। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश मतलब जो है भारत का ही अंग है। तो अभी सत्ता परिवर्तन के कोई योग आप देख रहे हो? सत्ता परिवर्तन मतलब जो है राष्ट्र अध्यक्ष जनता प्रधानमंत्री करके हटाए जाएंगे, बेइज्जत करके हटाए जाएंगे। हो सकता है उसमें हमारी भारत भी है। नहीं, मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ। भारत के जो मतलब जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, हाँ, इन सब का परिवर्तन देख रहे हो कुछ आप? का कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मतलब जो है भारत का राष्ट्र अध्यक्ष प्रधानमंत्री के परिवर्तन के राष्ट्रपति होता है। तो इसमें भी मतलब जो है बड़ा परिवर्तन, बड़ी भारत में क्रांति होने की संभावना है और इन्हें हटना पड़ेगा। अच्छा, अर्थव्यवस्था और धन से संबंधित प्रश्न है कि भारत में जो महंगाई बढ़ रही है, रोजगार की कमी हो रही है, क्या ये अभी और बढ़ने वाला है या ये कंट्रोल में है? बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी भारत में इतनी बढ़ जाए जी कि अप्रैल मई के बाद मतलब जो है वो मंदी आएगी। जैसे पूरे विश्व में मंदी आई थी, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का नाम हम बड़े गर्व से लेंगे कि उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को संभाल लिया था। आज भारत की आर्थिक स्थिति आईसीयू में है। जी, तो यानी कि अभी और बढ़ने ही वाली है। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा युद्ध सुरक्षा और सेना से संबंधित कि क्या सीमा विवाद अभी और होने वाले हैं या वो अभी? ये सबसे बड़ी खुशी की बात हम आपको बताते हैं जी कि इस मंगल की महादशा में, मंगल मतलब जो है युद्ध का कारक ग्रह है जी, मंगल को मतलब जो है सेनापति कहा गया है जी, तो सेनापति का प्रतिनिधित्व हमारी भारत की सेना करती है जी, हमारी। और मंगल और शनि का योग आया है जी, वर्ष लगन कुंडली में। जब मंगल और शनि इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, और तो परमाणु ऊर्जा में हमारे भारत के कुशल वैज्ञानिक, भारत की युवा शक्ति इस स्थिति में 2032 तक भारत को खड़ा कर देगी कि परमाणु ऊर्जा का विक्रेता भारत बनेगा। अच्छा। और पूरे विश्व में मतलब यह है भारत की सेना 2032 तक इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि चाइना की सेना से भी दो हाथ करने के लिए। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात हुई। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा सैन्य शक्ति के लिए मंगल की महादशा में सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन भारत में सामाजिक आर्थिक क्रांति होने वाली है, इसके लिए सावधान रहें। अच्छा, प्राकृतिक आपदा से संबंधित कुछ प्रश्न है, रोग से संबंधित कुछ प्रश्न है। क्या कोई महामारी वायरस या कोई नई बीमारी भी देख रहे हो? मतलब यह है मंगल प्राकृतिक आपदा में मतलब यह है विस्फोटक घटनाएं, अग्नि घटनाएं, जैसे शैक्षणिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, विदेशी शक्तियां हमारे युवा किशोर बालकों को बिगाड़ने के लिए नशीले पदार्थ भेजें। अच्छा, क्योंकि नशीले पदार्थों का उत्पादन केंद्र भारत है और पूरा भारत मतलब जो है को बिगाड़ने के लिए, भारत के बच्चों की अगले नस्ल खराब करने के लिए मतलब ये है इस तरह के प्रयोग किए जाएंगे। यानी कि मंगल के समय में जो है, ये जो मंगल 2032 तक है, इस बीच में आपका कहना है कि नशीले पदार्थ की स्थिति भारत में बढ़ रही है। भारत की स्थिति मतलब ये है 21/2/27 से जी 27 जनवरी 2028 तक बड़ी दयनीय रहेगी। भारत की कुंडली का
जी तो भारत की कुंडली का सबसे प्रबल अकारक ग्रह गुरु है, जी जिसे धर्म का कारक ग्रह माना गया है। जी ये धार्मिक पाखंडी भारत के विज्ञान को, भारत की योग्य बालकों को आज मतलब जो है उनके हाथ में लैपटॉप और कलम होना चाहिए, जी लेकिन धर्म का ऐसा पाखंड पढ़ा रहे हैं। जी धर्म और मतलब जो है मंदिर और मस्जिद रोटी नहीं देगा, जी मंदिर और मस्जिद विकसित नहीं होगा। जी मंदिर मस्जिद से भारत के युवाओं को मतलब जो है टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है, वैज्ञानिक बनने की जरूरत है, जी भारत के दार्शनिक बनने की जरूरत है जी। कि सत्य और वास्तविकता क्या है। जी 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 तो कहने का अर्थ ये है कि डेट भी आपने अनाउंसमेंट कर दी कि ये जो गुरु का अंतर्दशा रहेगा 21 फरवरी 2027 से 27/1/2028 के बीच में। इस बीच में धर्म के नाम पर युवाओं को ज्यादा भटकाया जाएगा और नहीं भटकाया नहीं जाएगा, धर्म के पाखंड का मतलब जो है सारा नजारा पूरे देश के सामने आ जाएगा और पाखंडियों अच्छा इसमें पाखंडी बेनकाब हो जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे। और मंगल के महादशा में आप कोई भूकंप, बाढ़, सूखा कुछ इस प्रकार का मंगल की महादशा में अग्नि से संबंधित घटनाएं, घटित- आपसी खून खच्चर, अच्छा मंगल की एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, फैक्ट्रियों में अचानक आग लग जाना, किसी के घर में अचानक आग लग जाना, ये सब आगजनी सबसे ज्यादा होगी। और हार्ट अटैक से मंगल की महादशा में मतलब जो है युवाओं को भी हार्ट अटैक के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है, जिनके मंगल कमजोर है। अच्छा आप कोई ऐसा भी कुछ देख रहे हो कि मंगल के महादशा में कोई धार्मिक आंदोलन वगैरह होने वाला है? मंगल की महादशा में धार्मिक आंदोलन नहीं होता है, मंगल की महादशा में खूनी क्रांति होती है। खूनी क्रांति होती है, तो ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल अच्छा खूनी क्रांति होगी। अच्छा क्या भारत विश्व गुरु बन पाएगा मंगल के महादशा में? भारत में मतलब यह स्वामी विवेकानंद, परमहंस रामकृष्ण, कबीर, गुरु नानक जी जैसे संत आएंगे वो विश्व गुरु बनाएंगे। ये पाखंडी नहीं बनाएंगे कि मतलब यह जगत गुरु शंकराचार्य हो गए, बलूचिस्तान मिलने वाला है। जी 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 लेकिन कुछ नहीं हुआ, रोज भविष्यवाणी कर देते हैं। एक टीवी चैनल पे तो रोज मोदी को हटाता है जी, ये मतलब जी। जय जोशाचार्य, जी 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 हाँ रोज नई भविष्यवाणी कर देता है। गृह मंत्री कैंसर से पीड़ित है। अच्छा क्या भारत अभी आर्थिक तौर पर में, सैन्य शक्ति के तौर पर में दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरने वाला है? देखिए भारत को मतलब यह धर्म आगे नहीं ले जाएगा, भारत को दर्शन आगे ले जाएगा, भारत को विज्ञान आगे ले जाएगा। जो सोए हुए हमारे भारत के युवा हैं जी वो जागेंगे। जी वो मतलब यह नकली फर्जी नेता, नकली फर्जी मतलब यह धर्माचार्यों को मतलब जो है अलग हटा के स्वयं अपने शौर्य और पराक्रम से इस स्थिति में स्थापित 2032 तक करेंगे कि भारत यानी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व का एक अनोखा देश बनेगा। वाह, चलिए बहुत अच्छी चर्चा हुई और बहुत जोरदार हुई, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाखंडी सबको हटाया जाएगा और धर्म का एक पुनर्जागरण जो है लोगों के मन में उत्पन्न होगा। बहुत अच्छा लगा इन्होंने डेट के साथ। अच्छा मैं एक मिनट का और ले लेता हूं, जैसे कि आप देख लें कि ये 2 फरवरी 2026 तक, अभी बस 1 महीने के अंदर मंगल के महादशा में, मंगल की अंतर्दशा में कुछ ऐसा एक आध दो घटना जो घटित होने वाली है, बिल्कुल संक्षिप्त में। हाँ, मंगल की महादशा में एक्सीडेंट, दुर्घटना है, ये बढ़ने वाली है, अभी ये हो रही है और ये अभी 2 फरवरी नए बच्चों का मतलब यह है हार्ट अटैक। अच्छा और जितने भी और सुन ले मतलब यह मेरे मित्रों, जितने भी सगाई संबंध और मतलब यह विवाह की तैयारियां हो गई हैं जी, उनके विवाह मतलब यह कैंसिल हो जाएंगे और पति पत्नी के बीच मतलब यह तलाक की स्थिति ये मंगल भारतवर्ष में बनाएगा। 1 महीने के अंदर की बात है, 1 महीने के अंदर। अच्छा आप उठा के देख लेना हिंदुस्तान में कितने तलाक हुए और कितने मतलब जो संबंध छूटे। अच्छा अब फिर एक लाइन में और लूंगा मैं, 2 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2027 तक मंगल में राहु है। इस बीच में ये राहु जो प्रथम भाव में, ये क्या होने वाला है? राहु आज की तारीख में 10वें स्थान में गोचर कर रहा है। 10वां स्थान राजनीति का है। सबसे बड़ा मतलब जो है जब मंगल में राहु आएगा और जिस दिन मतलब जो है राहु कुंभ राशि में राहु के साथ
मंगल कुंभ राशि में गोचर करेगा, उस दिन मतलब जो है राजनीतिक लोगों की, बड़ी बड़ी राजनीतिक महाशक्तियों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उल्टी गिनती शुरू, अच्छा ठीक है। 21 फरवरी 2027 से 27 जनवरी 2028 तक मंगल में गुरु है। तो इसमें तो आपने एक लाइन में बताया है कि जो धर्म के पाखंडी हैं उनका भंडाफोर होगा। अच्छा, दूसरा कि 27 जनवरी 2028 से 5 मार्च 2029 तक मंगल में शनि आने वाला है, जो शनि यहाँ तीसरे भाव में है और नवम और दशम का मालिक भी है। तो 2 लाइन में बताइए मंगल में शनि आने पे जी, क्योंकि शनि 2027 में मेष राशि में आ जाएगा जी, और मेष राशि द्वादश स्थान में है जी। द्वादश स्थान का मतलब यह मित्रों जो सुन लीजिए जी, द्वादश स्थान का कारक ग्रह शनि है और द्वादश स्थान से विदेश नीति की स्थिति, भले ही शनि नीच राशि का है जी, लेकिन मंगल की राशि में बैठा है। तो मंगल की महादशा और शनि की अंतरदशा में कभी योग कारक ग्रह है जब नीच राशि में गोचर कर जाए, लेकिन देखेगा सप्तम भाव छठे स्थान को उच्च की दृष्टि से, तो ऐसा शनि मतलब जो है भारत का नेतृत्व बहुत अच्छे लोगों के हाथ मतलब जो है पहुंचेगा और भारत की युवा शक्ति, भारत के युवा वैज्ञानिक, भारत के दार्शनिक, भारत के चिंतक, भारत के बुद्धिजीवी इस देश को डूबते हुए फिर बचा लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस समय में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। सत्ता परिवर्तन तो मतलब जो है 2027 के पहले मतलब जो है सत्ता परिवर्तन होगा प्रधानमंत्री बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा, नोट कर ले आप। अच्छा, उसके बाद फिर ले लेता हूं कि 5 मार्च 2029 से 2 मार्च 2030 तक मंगल में बुध आ जाएगा और बुध आपके तीसरे भाव में है और पंचम और द्वितीय भाव का मालिक। देखिए तीसरे स्थान में बुध बैठा है, जिसका बुध तृतीय स्थान में बैठा जी, वो व्यक्ति इतना चतुर और चालाक होता है कि परिस्थितियों को भांपने की व्यवसाय में जिस कुशलता और चातुर्य की आवश्यकता होती है उस व्यक्ति में पूर्ण पाई जाती है। तो भारत की कुंडली में भारत मतलब जो है अपनी चतुर और चालाकी और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से भारत का मस्तक विश्व में ऊंचा कर देगा। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, मंगल में केतु जो है 30/7/2030 तक रहेगा, 2 मार्च से 30 जुलाई तक। केतु क्या करेगा एक लाइन मंगल में जब केतु आएगा तो मतलब यह है भारत गुप्त तरीके से परमाणु हथियार और गुप्त योजनाएं बनाकर, केतु सप्तम भाव में है, गुप्त योजनाओं से गुप्त धन, जो जमीन से नीचे खनिज पदार्थ जैसे गैस है, ऑयल है, मैंने मतलब जो है 13 सितंबर 2023 को ये कहा था कि भारतवर्ष के वैज्ञानिक तेल, कोयला जी और गैस खोजने में सफल रहेंगे। जो भारत तेल के ऊपर विदेशों से मतलब यह निर्भर है, इस केतु की महादशा में भारत निर्भरता कम हो जाएगी। भारत कम नहीं हो जाएगी, भारत केतु की महादशा में गैस का उत्पादन केंद्र बन जाएगा और विदेशों को गैस बेचेगा। बहुत खुशी की बात। मंगल में जब शुक्र आएगा 30 जुलाई 2030 से 30/9/2031 तक, एक शब्द में ही बताना है, ज्यादा मंगल में शुक्र आएगा तीसरे भाव में कला के क्षेत्र में ज्यादा, भारत के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में विकास होगा। ठीक, अब जो है सो फिर 30/9/2031 से 5 फरवरी 2032 तक मंगल में सूर्य आ जाएगा। तो इसका क्या प्रभाव होगा? मंगल में सूर्य चतुर्थ स्थान का स्वामी है जी, धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा से युक्त हो जाएगा, भारत बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर मंगल में चंद्र आ जाएगा 5/9/2032 तक। तो चंद्रमा क्या करेगा? मंगल में चंद्र मतलब यह है, चंद्रमा तीसरे भाव का मालिक और तीसरे भाव में ही बैठा हुआ। मंगल में मतलब यह है विद्युत का बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र भारत में बन जाएगा और तीसरे भाव में है तो साहस पराक्रम वगैरह में भी वृद्धि होगी क्योंकि अपने घर में है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपको दुनिया में किसी भी प्रकार का ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो और अगर आपको पूछना है
तो हमारे साथ शास्त्री जी फिर समय देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल समय देंगे। तो आप अपने प्रश्न की लड़ी लगा दे, कमेंट में लिख करके बताएं कि आप इनसे और क्या क्या भारत या विश्व के बारे में पूछना चाहते हो। पर्सनल भी अगर आप इनसे कंसल्ट करना चाहते हो तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो। आप अपना नंबर बता दें। 9136774405। ये इनका व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है, दोनों है, जो आपको सशुल्क सेवा मिलेगा। मुफ्त सेवा नहीं है और मुफ्त लेना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है कि राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। खाली हाथ दिखाना अच्छा भी नहीं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।